गांधारी और श्री कृष्ण की कथा महाभारत के महायुद्ध के अंतर्गत आती है, जहां गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया था। इस कथा को समझने के लिए महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि, गांधारी के चरित्र, उनके जीवन की त्रासदियों और कृष्ण के साथ उनके संवाद की गहन विवेचना की आवश्यकता है। गांधारी का जीवन परिचय। गांधारी महाभारत की एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। वे गांधार देश के राजा सुबल की पुत्री थीं, इसीलिए उन्हें गांधारी कहा जाता है। उनका विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र से हुआ था। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए गांधारी ने भी अपने पति के प्रति अपनी असीम भक्ति और प्रेम का परिचय देते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और जीवन भर वह बिना देखे ही रही। गांधारी को महाभारत में एक धार्मिक और अत्यधिक पतिव्रता नारी के रूप में दिखाया गया है। उनके इस त्याग और धैर्य के कारण वे पूरे महाभारत में श्रद्धा और सम्मान की पात्र बनी रहीं। गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें कौरव कहा जाता है। इन पुत्रों में दुर्योधन सबसे प्रमुख था। गांधारी ने अपने पुत्रों के प्रति बहुत प्रेम और स्नेह दिखाया, लेकिन दुर्योधन का अति महत्वाकांक्षी और अहंकारी स्वभाव उनके लिए सदैव चिंता का कारण बना रहा। महाभारत का युद्ध और गांधारी की पीड़ा। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ। दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों ने पांडवों के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में गांधारी के सभी 100 पुत्र मारे गए। इस महायुद्ध ने पूरे कुरु वंश को लगभग समाप्त कर दिया। गांधारी ने अपने पुत्रों को सदैव उचित शिक्षा देने का प्रयास किया, लेकिन वे दुर्योधन को उसके अहंकार और गलत निर्णयों से रोक नहीं पाई। उनकी इस असफलता का दुख उनके जीवन में सबसे बड़ा शोक बना। विशेष रूप से दुर्योधन की मृत्यु ने गांधारी को अत्यधिक पीड़ा दी। गांधारी की पीड़ा का शिखर। महाभारत के युद्ध के अंत में जब उनके सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई, गांधारी अपने जीवन के सबसे बड़े शोक में डूबी हुई थी। उनका समर्पण और तप उन्हें शक्ति प्रदान करता था, लेकिन अपनी संतान के खोने का दुख उन्हें हृदय से विचलित कर रहा था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण युद्ध भूमि पर पहुंचे। श्री कृष्ण को गांधारी सदैव भगवान विष्णु का अवतार मानती थीं और उनके प्रति गहरा सम्मान रखती थी। लेकिन युद्ध के परिणाम स्वरूप उनका दुख और क्रोध अब श्री कृष्ण की ओर केंद्रित हो गया था। गांधारी का श्री कृष्ण को शाप देना। महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांडवों ने विजय प्राप्त की और कौरवों का नाश हो चुका था, तो गांधारी ने श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा व्यक्त की। गांधारी ने श्री कृष्ण को युद्ध रोकने और अनावश्यक रक्तपात से बचाने के लिए पर्याप्त प्रयास न करने का आरोप लगाया। गांधारी का मानना था कि यदि श्री कृष्ण चाहते तो वे इस महायुद्ध को रोक सकते थे, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान थे और सब कुछ जानते थे। गांधारी के मन में यह भावना घर कर गई थी कि श्री कृष्ण ने जानबूझकर इस विनाश को होने दिया। उनके 100 पुत्रों की मृत्यु, कुरु वंश का विनाश और हस्तिनापुर का पतन, इन सब की जिम्मेदारी उन्होंने श्री कृष्ण पर डाल दी। अपने पुत्रों और परिवार के सहार से दुखी गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया। उनके शाप के अनुसार, जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। जैसे मेरी आंखों के सामने मेरे पुत्रों की मृत्यु हुई, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा और तुम भी इस विनाश को अपनी आंखों से देखोगे। गांधारी के शाप का प्रभाव। गांधारी के शाप का प्रभाव कुछ समय बाद यदुवंश पर पड़ा। श्री कृष्ण के यदुवंश में भी गृह युद्ध हुआ और धीरे धीरे यदुवंश का विनाश हो गया। श्री कृष्ण ने गांधारी के शाप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह संसार का स्वाभाविक चक्र है। गांधारी के शाप के कारण यदुवंश में भी विनाश हुआ और अंततः श्री कृष्ण ने भी पृथ्वी पर अपना जीवन समाप्त किया। यह शाप केवल गांधारी के दुख और पीड़ा का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह कर्म और भाग्य के चक्र का भी संकेत था। श्री कृष्ण ने गांधारी के शाप को स्वीकार कर यह दर्शाया कि भले ही वे भगवान हो, लेकिन इस संसार में कर्म और भाग्य का नियम सभी पर लागू होता है। गांधारी और श्री कृष्ण के संवाद का महत्व। गांधारी और श्री कृष्ण के बीच के इस संवाद का महाभारत में अत्यधिक महत्व है। यह संवाद न केवल एक मां के शोक और पीड़ा को दर्शाता है, बल्कि यह युद्ध, अहंकार और कर्म के नियमों की भी व्याख्या करता है। गांधारी का शाप उस दुख का परिणाम था जो उन्होंने अपने परिवार के विनाश के कारण अनुभव किया था। श्री कृष्ण, जो महाभारत के सबसे प्रमुख पात्र थे, ने युद्ध में अपनी भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्होंने गांधारी के शाप को भी धैर्यपूर्वक स्वीकार किया।
यह घटना यह बताती है कि हर कर्म का फल निश्चित है और यहाँ तक कि देवताओं को भी अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। गांधारी का शाप और कर्म का सिद्धांत। महाभारत में यह कथा कर्म के सिद्धांत की गहरी व्याख्या करती है। गांधारी का शाप केवल उनके क्रोध का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन में हुए अनगिनत त्रासदियों का प्रतिबिंब था। महाभारत की कथा यह बताती है कि अच्छे या बुरे कर्म का परिणाम हर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। गांधारी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार के प्रति समर्पित कर दिया, अंततः अपने पुत्रों के खोने का शोक सहन नहीं कर पाई। उन्होंने श्री कृष्ण पर दोषारोपण किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी भावनाओं का आदर किया और शाप को स्वीकार कर लिया। इस घटना के माध्यम से महाभारत यह संदेश देता है कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतता है, चाहे वह राजा हो, रानी हो या स्वयं भगवान। निष्कर्ष। गांधारी का श्री कृष्ण को शाप देना महाभारत की कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कथा केवल एक मां की पीड़ा और क्रोध को ही नहीं, बल्कि कर्म और भाग्य के अटूट बंधनों को भी दर्शाती है। श्री कृष्ण, जो इस महायुद्ध के मार्गदर्शक थे, ने गांधारी के शाप को स्वीकार कर यह दिखाया कि इस संसार में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। गांधारी का शाप यह सिद्ध करता है कि धर्म, कर्म और भाग्य के नियमों का पालन इस संसार के हर जीवित प्राणी पर लागू होता है, चाहे वह कितना भी महान या शक्तिशाली क्यों न हो।